वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप फ्लोरिडा में अपनी एलएलसी किस तरह फाइल कर सकते हैं। टोटली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जस्ट 15 टू 20 मिनट्स की वीडियो होगी, तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। इंशाल्लाह आप टोटली अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आप वीडियो वॉच करने के बाद ख़ुद अपनी एलएलसी लैपटॉप पर ख़ुद फाइल कर सकेंगे। ठीक है, आपको किसी को भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लोग बहुत आपको हाई पेमेंट पे करनी पड़ती है। अब देखें, ये अगर आप खुद फाइल करते हैं तो $180 में आपकी एलएलसी फ़ाइल हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी से फ़ाइल करवाते हैं, ठीक है, तो वो आपसे तकरीबन $300 या $400 फ्लोरिडा एलएलसी का वो इजीली चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखें ये $180 इसकी ऑफिशियल जो कॉस्ट आती है ना, ठीक है, अगर आप खुद फाइल करते हैं तो ओके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टोटली बताऊंगा कि आप किस तरह खुद अपनी एलएलसी फ़ाइल कर सकते हैं, टोटली स्टेप बाय स्टेप। ओके, अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या अमेज़ोन के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नेम चेक करना है कि जिस नेम से आप अपनी एलएलसी फ़ाइल करने जा रहे हैं वो नेम क्या अवेलेबल है या ऑलरेडी वो किसी ने नेम उस नेम से एलएलसी फ़ाइल कर ली है। ठीक है, तो नेम किस तरह आपने चेक करना है, तो आपने यहाँ पर गूगल में सर्च करना है सनबीज नेम सर्च। ये नीचे बल्कि सॉरी ऊपर ही आ रहा है नेम सर्च, ये आपने सर्च इस पर एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने क्लिक करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ओके, तो यहाँ पर जिस नेम से आपने एलएलसी फ़ाइल करनी है ना, वो नेम आपने इधर सर्च कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नेम असद रियाज है ना, असद रियाज एलएलसी। मैं सर्च नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब नीचे काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो इस नेम से जितनी भी एलएलसी फ़ाइल हैं वो नीचे मेरे सामने आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नेम जो ना अगर आपको ये नेम मिल जाए ना असद रियाज एलएलसी तो नीचे, तो फिर आपने इस नेम को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपकी एलएलसी फिर रिजेक्ट हो जाएगी, फ़ाइल नहीं होगी। तो ये देखें असद रियाज एलएलसी लिखा हुआ है लेकिन रियाज नहीं लिखा हुआ। ओके, नीचे और भी नेम आपने, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ मेरे नेम से और एलएलसी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट लिस्ट पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा नेम जो है ना ये एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इस नेम को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आपका नेम इस तरह का है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिरबत खान एलएलसी, अब मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें ये एलएलसी ऑलरेडी फ़ाइल है। तो ये देखिए फर्स्ट में ये इसका स्टेटस आ रहा है मिरबत खान एलएलसी, स्टेटस एक्टिव, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। ओके, तो इनकी एलएलसी फ़ाइल है, तो ये मैं नाम अगेन अब यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह आपने अपना नेम चेक कर लेना है। नेम चेक करने के बाद आपने जो है $35 का एक रजिस्टर एजेंट का एड्रेस बाई करना होता है आपको। ठीक है, तो वो आपने एड्रेस किस तरह परचेज़ करना है वो आपने अगेन इधर गूगल पे आ जाना है। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, ये हमने परचेज़ करना होता है रजिस्टर एजेंट का एड्रेस। ओके, जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिसीव करता है एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, या आईआरएस की तरफ से जो हमें ईआईएन रिसीव होता है, तो या पोस्ट कार्ड जो रिसीव होता है, वो सारा जो है ना ये रजिस्टर एजेंट का एड्रेस होता है ना, ये इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो वो फिर हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये आपने किस तरह परचेज़ करना है, यहाँ पर आपने गूगल पर टाइप करना है सनशाइन फ्लोरिडा रजिस्टर एजेंट। ठीक है, सनशाइन फ्लोरिडा रजिस्टर एजेंट जब आप सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, तो ये वाली वेबसाइट आएगी जिसका लोगो जो है ना ये एस बना होगा। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमने अपना $35 का जो रजिस्टर एजेंट का एड्रेस होगा, ये $35 पर ईयर की फ़ी होती है। ओके, एक साल बाद हमने अगेन इसको इस एड्रेस को रीन्यू करना होता है, $35 हमने अगेन पे करने होते हैं। ओके, तो ये हाई एस फॉर $35 आ ईयर। ठीक है, यानी $35 हमने जस्ट 1 ईयर के पे करने हैं। ओके, तो आपने इधर हाई एस इधर आपने क्लिक करना है, हाई एस फॉर $35 आ ईयर। तो ये हमारे सामने अब नेक्स्ट टैब ओपन होगा। तो फिर हमने अपनी एलएलसी की जो डिटेल होगी, अपनी एलएलसी का नेम आपने पुट करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पुट करके हमने ये रजिस्टर एजेंट का जो एड्रेस है ये हमने परचेज़ कर लेना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट आगे अपनी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फ्लोरिडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जब एलएलसी फ़ाइल करते हैं तो वहाँ पर वो बिज़नेस एड्रेस पूछते हैं कि आपका जो यूएस का एड्रेस है वो इधर पुट करें। ओके, तो वो हमने रजिस्टर एजेंट का एड्रेस पुट करना होता है। मैं आगे चल के आपको टोटली बता देता हूँ। ओके, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, आई एम रियली सॉरी। मैं अगेन इधर क्लिक करता हूँ हाईरस।
ओके, तो यहाँ पर आपने अपने कंपनी का नेम लिखना है। यहाँ पर मैं कंपनी का नेम असद हयात LLC लिख देता हूँ, असद। मेक श्योर आपने वही नेम इधर लिखना है जिस नेम से आप अपनी LLC फ़ाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपने अभी सर्च में चेक की है ना, वो नेम वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, उसी नेम से LLC जो आपने फ़ाइल करनी है ना। फॉर एग्जांपल ये मैंने नेम अभी करंटली चेक किया है, तो ये वहाँ पर इस नेम से LLC फ़ाइल नहीं थी, तो इसी नेम को ही हमने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर ये एड्रेस परचेज़ करने के लिए रजिस्टर एजेंट का, यहाँ पर बिज़नेस एंटिटी टाइप ये हमारी LLC होगी। इसके अलावा नोटिफाई योर अटॉर्नी ऑफ, इसको आपने नो कर देना है, ओके। अब नीचे अगेन इसको चेंजिंग रजिस्टर एजेंट, इसको भी आपने नो कर देना है। यहाँ पर आपने आमल फुलडा एड्रेस पर आपने क्लिक करना है, और ये फर्स्ट वाले पर ही आपने इधर ही आपने ये डॉट को आपने सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब अगेन आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, आपका जो फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, एंड आपका जो फ़ोन नंबर होगा वो आपने पुट कर देना है। कंट्री आपका जो रेजिडेंशियल कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान। एंड आपका जो होम एड्रेस आएगा, मैं जस्ट ऐसा डमी इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने हिसाब से फुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, अपने पाकिस्तान के हिसाब से, ओके। आपका सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सी है, तो ये सारा कुछ आपने पुट करना है, और आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपका पासवर्ड मांगेंगे। पासवर्ड आपने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ईमेल आपने इधर पुट कर देनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी ईमेल पुट कर देता हूँ 2y4@gmail.com, ओके। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा आपने पुट कर देना है, ओके। ये मेरा पासवर्ड है, ओके। 2 3 4, आई थिंक ये मैच नहीं हो रहा, मैं आगे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब मैच हो गया। अब नेक्स्ट आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फ्लोरिडा बिजनेस, अगेन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ट्रेडमार्क की सर्विस चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, या इसकी ये जस्ट ऑप्शनल है, इसको आपने टिक बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये चार्जेस जो है ना ये भी आपको पड़ जाएंगे। हमें क्योंकि जस्ट $35 पे करना है रजिस्टर एजेंट का एड्रेस परचेज़ करने के लिए। देन आपने अगेन कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपने अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने पुट करनी है, और आपने सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो ये रजिस्टर एजेंट का जब एड्रेस परचेज़ होगा तो आपका यहाँ पर एक पोर्टल बन जाएगा, तो उस पर आपको रजिस्टर एजेंट का नेम भी शो हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगी। मेल पर भी आपको जो ये एड्रेस आप परचेज़ करेंगे वो मेल पर भी रिसीव हो जाएगा, जो आपने पीछे मेल पुट की होगी, ओके। तो ये पोर्टल पर भी आपको सारी डिटेल नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये परचेज़ करने के बाद अगेन आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो आपका मेलिंग एड्रेस होगा, यानी आपने अपना एक यूनिक एड्रेस भी परचेज़ करना होता है, ठीक है। ये तो होता है ना रजिस्टर एजेंट का एड्रेस, ठीक है। तो ये जो भी रजिस्टर एजेंट का एड्रेस परचेज़ करते हैं ना, वो सभी की तकरीबन सेम होता है, ओके। इसमें फ़र्क नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता ये, ओके। लेकिन हमें परचेज़ करना होता है, ओके। तो ये हम किसी का यूज़ नहीं कर सकते, किसी का यूज़ करेंगे तो वो फिर जो है LLC हमारी फ़ाइल नहीं होगी। तो ये अपने खुद परचेज़ करना होता है। एक होता है रजिस्टर यूनिक एड्रेस, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक आपकी LLC का एड्रेस होता है, ठीक है, वो किसी और की LLC का वो एड्रेस बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, वो यूनिक एड्रेस होता है। तो ये यूनिक एड्रेस आपने पर मंथ ये ओनली $10 का आपको मिलेगा, तो ये आपने परचेज़ करना है। ये कहाँ से परचेज़ होगा, आपने गूगल पर टाइप करना है पोस्ट स्कैन मेल। जब आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने सेकंड वाली जो ये वेबसाइट है इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने जो फ्लोरिडा का जो यूनिक एड्रेस होगा वो आपने परचेज़ करना है। यहाँ पर आपने प्राइसिंग पर क्लिक करना है। देन इनका जो स्टार्टअप प्लान होगा ना, इसको आपने साइन अप कर देना है, ओके। अब ये सारी जो US की स्टेट्स हैं ना हमारे सामने आ रही हैं। ये हमें फ्लोरिडा का चाहिए, तो ये फ्लोरिडा ये आ गया। इधर फ्लोरिडा पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये फ्लोरिडा का ही आपने परचेज़ करना है यूनिक एड्रेस, ओके। तो यहाँ पर ये सारे एड्रेसेस जो ना हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मियामी का परचेज़ करें, ठीक है। मियामी वैसे भी काफ़ी फेमस है, और वैसे भी जो बड़े बड़े बिज़नेस है वो मोस्टली मियामी में होते हैं, ओके। तो ये मियामी का ये इस तरह का यूनिक एड्रेस आपका होगा, ठीक है। ये जो इधर लिखा हुआ है, ओके। आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके इसको आपने परचेज़ कर लेना है, ठीक है। परचेज़ करने के बाद आपने जो है अपनी LLC का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, देन वहाँ पर आपने LLC फ़ाइल करनी है, ठीक है।
तो ये जो एड्रेस आ रहा है ना अभी, ये मेरे ऑलरेडी ये क्लाइंट का मैंने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। ये मियामी का एड्रेस है, ठीक है। अब यही आपने यूज़ नहीं कर लेना, अगर यूज़ करेंगे तो आपकी एलएलसी फ़ाइल नहीं होगी और रिजेक्ट हो जाएगी। ये मेक श्योर आपने करना है। आपने अपना न्यू एड्रेस यहाँ से परचेज़ करना है, ओके। परचेज़ करने के बाद आपने यहाँ पे अगेन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये अपने वाईकी से फ़ोन नंबर भी परचेज़ कर लेना, ठीक है। वाईकी ये एक ऐप है, ठीक है। आपने प्ले स्टोर पर ये मोबाइल फ़ोन से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। वाईकी का नंबर ओनली $5 में आपको मिल जाएगा पर मंथ का, ओके। तो ये आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल से प्ले स्टोर से ये वाईकी ऐप है, इसको इंस्टॉल करना है, तो इजीली आपने नंबर परचेज़ कर लेना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, ओके। और आपको एक ऑफिशियल मेल चाहिए होगी और बिलिंग एड्रेस यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए अभी जो हमारा 6 स्टेप है ना यानी एलएलसी फाइलिंग का, उस पर चलते हैं। तो एलएलसी फाइल करते हैं, ओके। तो एलएलसी फाइल करने के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है, सर्च करना है आपने गूगल में sunbiz.org आपने सर्च करना है। तो ये जो फ्लोरिडा की ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट होगी, ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी, ओके। यहाँ पर आपने स्टार्ट अ बिजनेस पर क्लिक करना है। इधर जब आप कर्सर लेकर आएंगे नीचे ये ऑप्शन आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का, इधर आपने क्लिक कर देना है, ओके। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फाइल और प्रोडक्ट फ्लोरिडा एलएलसी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इधर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन आपने करना है, इसको टिक मार्क करने के बाद आपने स्टार्ट नाउ फाइलिंग पर आपने क्लिक कर देना है, ओके। अब यहाँ पर वो इफ़ एन इफेक्टिव डेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी फाइलिंग एंटर डेट, यहाँ पर आपने जो नेक्स्ट डे होगा ना उसकी डेट आपने पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर मंथ जो है ये मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर, आई थिंक ये 9 मंथ है, 09 आगे आपने डे लिखना है। डे ये है 5/05/2025 यानी जो डेट होगी ना उससे अगला दिन आपने मेंशन कर देना है इधर, ओके। यहाँ पर आपने इसमें से किसी को भी टिक नहीं करना चाहें सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस, ये अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अनटिक ही रहने दें। यहाँ पर आपकी जो एलएलसी का नेम होगा जो आपने सर्च किया है, जिस नेम से आप एलएलसी फाइल करने जा रहे हैं, वो आपने नेम इधर मेंशन कर देना है। जैसा कि मैंने नेम अपना जो डिसाइड किया था असद रियाज एलएलसी, ओके, वो मैं इधर पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस पुट करना है या हमारा जो यूनिक एड्रेस होगा जो हमने पोस्ट स्कैन मेल से परचेज़ किया वो पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और ये बेसिकली कोई लोग जो जिन लोगों ने ऑलरेडी ये फ्लोरिडा एलएलसी पर वीडियो अपलोड की है उन्होंने भी ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि यहाँ पर हमने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस पर पुट करना होता है या यूनिक एड्रेस, ओके। तो यहाँ पर आपने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस जो होता है वो आपने पुट करना होता है जो हमने $35 का परचेज़ किया था, ओके। वो वाला एड्रेस आपने इधर मेंशन करना है। तो ये एड्रेस मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर आपने मेलिंग एड्रेस सेम एज प्रिंसिपल एड्रेस, ठीक है। तो ये आपने इधर टिक मार्क कर देना है। यहाँ पर भी रजिस्टर्ड एजेंट का ही एड्रेस आएगा, यानी जो मेलिंग वगैरह हो गई या जो भी पोस्ट कार्ड वगैरह होंगे वो हमारा रजिस्टर्ड एजेंट ही रिसीव करेगा। तो यहाँ पर भी आपने अपने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस पुट कर देना है, यूनिक एड्रेस नहीं, रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस जो हमने $35 का परचेज़ किया था, ठीक है। देन आपने अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने नेम एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट, यहाँ पर आपने कुछ टाइप नहीं करना, आपने इधर लिखना है फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट INC, ये आपने इधर पुट कर देना है, ओके। पुट करने के बाद अगेन यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होगा वही सेम आपने इधर अगेन पुट कर देना है, ठीक है। अगेन रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस, यूनिक एड्रेस नहीं, ठीक है, वो आपने इधर पुट कर देना है। पुट करने के बाद रजिस्टर्ड एजेंट सिग्नेचर, ये ना रजिस्टर्ड एजेंट के सिग्नेचर होते हैं, यानी जब आप रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस परचेज़ करेंगे ना तो आपको मेल पर जो एड्रेस रिसीव होगा ना तो वहाँ पर ना वो जो रजिस्टर्ड एजेंट का नेम होगा ना वो भी लिखा होता है, ठीक है। वहाँ से आपने देख लेना है, मोस्टली यही नेम होता है, डेविड रैबिट्स, ठीक है, यही नेम होता है। तो आपने फिर भी अगेन आपने वहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये भी नेम मैं इधर पुट कर देता हूँ। ये जो रजिस्टर्ड एजेंट सिग्नेचर है, ठीक है, उसका जो फुल नेम होगा ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, फुल नेम आपने उसका जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसका नेम हमने इधर मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपने कुछ भी टाइप नहीं करना। नीचे आपने अपना जो जिस नेम से एलएलसी फाइल कर रहे हैं असद रियाज एलएलसी, वो आपने अपनी एलएलसी का फुल नेम लिख देना है। सॉरी, अपनी एलएलसी का नेम नहीं लिखना, जस्ट अपना नेम आपने लिखना है, ठीक है। नेम, फुल नेम जो होता है ना असद रियाज। यहाँ पर जो मेरी ईमेल है वो पुट कर देता हूँ, कंफर्म ईमेल मैं अगेन इधर कर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेरा जो फुल नेम है असद रियाज, ओके। ये आपके होंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ओके। तो ये आपने अपना फुल नेम इधर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आपने अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर टाइटल में आपने ये AMBR
आपने टाइप करना है, ठीक है। हमेशा AMBR, अगर आपकी सिंगल मेंबर LLC है तो हमेशा आपने सेकंड वाला इधर आपने मेंशन करना है, सिंगल मेंबर LLC, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नीचे अपना जो लास्ट नेम होगा वो आपने लिखना है। लास्ट नेम मेरा रियाज है, फर्स्ट नेम मेरा असद है, ओके। यहाँ पर भी काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि वो इधर फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम, ठीक है। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि लास्ट नेम, यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ओके। लिखने के बाद आपने नीचे यहाँ पर आपका जो यूनिक एड्रेस होगा ना वो आपने अब इधर पुट करना है। जो हमने $10 का परचेज़ किया था पोस्ट स्कैन मेल से, ठीक है, वो हमारा यूनिक एड्रेस होता है। वो मियामी का जो मैंने आपको बोला था ना, वो आपने इधर पुट करना है, ठीक है, इस सेक्शन में, ठीक है। मैं अगेन बता दूं, ऊपर ये जो 3 सेक्शन आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी रजिस्टर एजेंट का एड्रेस आएगा जो $35 का परचेज़ किया है, इधर भी वो सेम एड्रेस आएगा रजिस्टर एजेंट का, और इधर भी, ठीक है। लेकिन नीचे इधर जो एड्रेस आ रहा है वो हमारी LLC का यूनिक एड्रेस है ना, मियामी का, जो हमने परचेज़ किया था $10 में पोस्ट स्कैन मेल से, वो आपने अपना इधर जो आपकी LLC का यूनिक एड्रेस होगा वो आपने इधर पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद आपने इधर कुछ भी नहीं लिखना। ये बेसिकली डिटेल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने आपकी LLC के कोई और मेंबर भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उनकी आप डिटेल इधर मेंशन कर सकते हैं, बट मोस्टली 90% सिंगल मेंबर LLC होती है। तो यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके। आई एम रियली सॉरी, मेरा नेट जो है ना वाईफाई ऑफ हो गया, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे सामने नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पेज है ना वो ओपन हो जाएगा, ओके। अब ये हमारे पास सामने ना फाइलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर आपने जो भी अपनी डिटेल पुट की है ये सारी आपने इसको गो थ्रू आपने कर लेना है, ठीक है। अगर इसमें कोई आपने मिस्टेक कर दी है तो आप बैक जाके इसको जो है करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो देन आपने नीचे कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगेन आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने इधर क्लिक करना है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ठीक है। आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करनी है तो आपने इधर क्लिक कर देना है, ओके, क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे। तो ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने पेमेंट का आएगा। अब ये टोटल ना $125 आपने पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। आप जिस भी कंट्री से जिस बंदे का कार्ड है ना उस बंदे की डिटेल अब आपने यहाँ पर पुट करनी है। जिस भी बंदे का कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंट्री कौन सी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो कंट्री पाकिस्तान, मेरा फर्स्ट नेम जो है असद आ गया, लास्ट नेम अली आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ये मैं एज अ डमी इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर आपने यहाँ पर अपना जो पाकिस्तान का एड्रेस होगा या मतलब जो भी आपका जिस भी कंट्री से आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू है ना उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन आपने उधर पुट करनी है, स्टेट, जिप कोड, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने अपनी ईमेल पुट कर देनी है, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर पुट कर देना है एंड आपने कंटिन्यू पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये मेरी इन्फॉर्मेशन इधर फिल आउट हो गई है। इसके बाद अब यहाँ पर आपने कार्ड का नंबर लिखना है, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड और एक्सपायरी ईयर, ठीक है। ये आपने मेंशन करने के बाद नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके अकाउंट से जो $125 हैं ये कट हो जाएंगे और आपकी LLC फाइल हो जाएगी और इसकी कन्फर्मेशन मेल भी आपको आ जाएगी। और LLC का जो एक करेक्शन जो ना एक होता है नंबर, ठीक है, वो मैं आपको ना पीछे दिखाता हूँ अभी, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पर मेल पर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपने पेमेंट करनी है आपको कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी। तो अगर आपने हर चीज़ अच्छे तरीके से पुट की है तो विद इन 2 to 3 डेज़ आपकी जो LLC है ना वो फाइल हो जाएगी, आपको एक कन्फर्मेशन मेल आएगी, ठीक है। जब आपको मेल आएगी उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट होगा वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने अगेन जब आपको कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपकी LLC फाइल हो गई है तो आपने अगेन इस वेबसाइट पर ही आना है, ठीक है। आपने अगेन इधर सर्च करना है गूगल में सनबीज नेम सर्च पर आपने क्लिक करना है, सनबीज नेम सर्च, ओके। तो ये वेबसाइट है, इधर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने अपना नेम यूज़ करके LLC फाइल की होगी ना उसी नेम को आपने इधर पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे क्लाइंट है मिरबत खान LLC,
इनकी रिसेंटली मैंने LLC फ़ाइल की है, ठीक है। इनका नेम इधर पुट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो जो आपने अपना नेम यूज़ करके LLC फ़ाइल की होगी ना, तो फर्स्ट में आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। आपका स्टेटस भी आपको नज़र आ जाएगा कि एक्टिव है। तो देन आपने इधर अपना जो नेम होगा ना LLC का, उधर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा कि आपकी LLC का स्टेटस भी एक्टिव है, ठीक है। ये सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पर आपने व्यू इमेज इन PDF फॉर्मेट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बेसिकली ये वाले डॉक्यूमेंट होता है आपका, जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। PDF में आपने सेव कर लेना है। तो आपने फिर इसी पेज को यूज़ करना है आगे। जब आप EIN नंबर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपने अपना ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला डॉक्यूमेंट आपका फ्रंट पे होगा, और सेकंड पे आपने अपना जो SS4 फॉर्म होगा वो आपने नीचे मर्ज करके IRS को आपने फ्लेक्स कर देना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह आपने EIN के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये था LLC का टोटली प्रोसीजर कि किस तरह आप फ्लोरिडा में अपनी LLC फ़ाइल कर सकते हैं, ओके। अगर आप फिर भी डर रहे हैं या अगर आपको मतलब लग रहा है कि मुझसे LLC फ़ाइल नहीं हो सकती, तो इस पर मैंने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं। मैं ओनली $50 में आपको LLC फ़ाइल करके दे दूँगा फ्लोरिडा की, ओके। तो ये आपने जो है अपनी अगर खुद फाइल से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो मैंने जस्ट $50 कॉस्ट इसकी ना फाइलिंग फ़ी रखी है। तो $50 मैं ओनली चार्ज करूँगा। तो मैं आपको फॉर LLC फ़ाइल करके फ्लोरिडा की LLC आपको फाइल करके दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।